कसब काली बिल्ली का आगे से गुजर जाना, लोग इसको बड़ा मनहूस समझते हैं। बहुत सारी जो है ना वो बदशगूनियाँ जो हमारे माशरे में पाई जाती हैं। सुबह सुबह जो है ना वो काली बिल्ली का आगे से गुजर जाना, या काले कुत्ते को देख लेना सुबह सुबह, या इस तरह बाज़ दुकानदार ये कहते हैं कि सुबह सुबह अगर फ़र्स्ट टाइम हमारे बिल्कुल। पास कोई कस्टमर उधार लेने आ गया तो फिर वो बदशगूनी ये लेते हैं कि ये कोई नहूसत है, जी। अगर इसको हमने उधार दे दिया तो सारा दिन हमारा उधार चलता रहेगा। ये बिल्कुल बदशगूनी है। इसी तरह लोग कौवे की आवाज़ सुनते हैं घर में, अगर आके जी। कौवा जो है ना वो बोल पड़े तो लोग डर जाते हैं कि शायद ये किसी के जो है ना वो फ़ौत होने की ख़बर है। तो ये इस तरह की बदशगुनियाँ बहुत सारी हैं। बाज़ लोग अपने मुलाज़िम को मनहूस समझ लेते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल बाज़ सबसे लोग बड़ी जो है ना बात। वो ख़वातीन को मनहूस समझ लेते हैं। अल्लाह। मतलब किसी ने शादी की, अगर किसी खातून से वो घर में आई और इत्तेफ़ाक़न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिखे हुए के मुताबिक उस घर में कोई नुकसान हो गया, तो घर वाले ये समझते हैं कि देखें ये इस खातून को हम लेके आए हैं, इस वजह से ये मनहूस है और इसकी नहूसत की वजह से हमारा ये नुकसान। ये सरासर गलत अक़ीदे हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत अक़ीदे हैं। इन अकायद से एक मुसलमान को बचना चाहिए, बल्कि एक मुसलमान को ये ज़ेब ही नहीं देता कि वो इस तरह का अक़ीदा रखे, बल्कि बिल्कुल। हर मामले में उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल रखना चाहिए। व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, मोमिनों को चाहिए कि वो अल्लाह पे तवक्कुल रखें। नफ़े नुकसान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। बिल्कुल। कोई जो है ना वो नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। बल्कि एक हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सारी उम्मत जमा हो जाए, बिल्कुल। इस बात पे आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, तो सारी उम्मत मिल के भी आपका नुकसान जो है ना वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो ये अक़ीदा तौहीद है। नफ़े नुकसान का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। और जो है ना चीज़ों को मनहूस समझ लेना और ये समझना कि फ़लाँ चीज़ की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है या हो गया है, घर को मनहूस समझ लेना, ख़ातून को मनहूस समझ लेना, ये बिल्कुल जो है ना वो जाहिलियत के अकायद में से हैं। इससे मुसलमान को बचना चाहिए। जी, कसब हमारे मुआशरे में अक्सर ये देखा गया है, अगर किसी भी रिश्तेदार के यहाँ बच्चा फ़ौत हो जाता है, तो लोग अपनी गैर शादीशुदा बच्चियों को उनके घर जाने से अवॉइड करते हैं, जाने से रोकते हैं। अगर इसका देखें, कोई सरीद सबूत है? इसका कोई सबूत नहीं है और ना कोई नुकसान है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के घर में फ़ौतगी हो गई है तो आदमी जो है ना वो अपनी बहन को, बेटी को उसके घर जाने से रोक दे कि जी। फ़ौतगी हुई है और जो है ना आपका कोई नुकसान हो जाएगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। माह सफ़र को लेके बिलख़ुसूस माह सफ़र को सफ़र लेके। का महीना हो या पूरे साल का कोई भी महीना हो, सही। तो अगर किसी के घर में फ़ौतगी हुई है तो आप जो है ना अपनी बहू बेटी को या अपनी किसी जो है ना वो घर की खातून को उनके घर इस वजह से जाने से रोक दें कि आपका कोई नुकसान होगा, इसकी कोई हकीकत नहीं है। कोई हकीकत नहीं है। ये लोगों का जो है ना एक गलत अक़ीदा है। माह सफ़र को लोग मनहूस क्यों कहते हैं? इसकी तारीख़ी वजह क्या है? ज़माना जाहिलियत से ये एक रस्म बद चली आ रही है कि लोग सफ़र के महीने को मनहूस समझते हैं। तो ज़माना जाहिलियत में लोग इसका जो है ना वो इसको चेंज भी कर देते थे। यानी वो कहते थे कि इस साल सफ़र का महीना जो है ना वो ये नहीं है बल्कि फ़लाँ होगा। जी। कुरान मजीद ने इसको कुफ़र में ज़्यादती कहा है। इन्नमन नसीउ ज़ियादतुन फ़िल कुफ़्र, कि ये महीनों में जो है ना कमी बेशी करना, इसकी गिनती को आगे पीछे करना, ये कुफ़र में ज़्यादती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह महीनों को बनाया है उसी तरह ही ये महीने जो है ना चलते आ रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान के वक्त बनाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी महीने उसी तरतीब से चले आ चलते रहे आ हैं। गो जो है ना मुशरिकीन ने इसको अपने दौर में कुछ चेंज किया था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में जो फरमाया था कि इन्न ज़माना कद इस्तदारा कहिअती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह ज़मीन व आसमान के वक्त ज़माने को पैदा किया था उसी तरह बिल्कुल घूम के आ चुका है। तो अब जो है सफ़र का महीना, मुहर्रम का महीना, दीगर महीने बिल्कुल उसी तरह है जिस तरतीब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको बनाया था। तो सफ़र के महीने को मुशरिकीन मक्का वो समझा करते थे कि ये महीना मनहूस है और ख़ास तौर पे इसके जो है ना पहले 13 दिन इनको वो मनहूस समझते थे। तो इसमें कोई भी वो तकरीब, कोई भी अच्छा काम या कोई भी इस तरह का कारोबारी लेन देन, कोई सफ़र, वो अपने ऊपर इसको जो है ना वो नाजायज़ समझ लेते थे और कहते थे कि जो भी काम इस महीने में किया जाएगा वो जो है ना खैर व बरकत से खाली होगा। जी, तो सही। ये ज़माना जाहिलियत से रस्म चली आ रही है और आज तक ये रस्म जो है ना या ये अकीदा जो बुरा एक अकीदा है सफ़र के महीने के बारे में,
یہ آج کل بھی جو ہے نا باقی ہے، تب سے لے کے آج تک۔ اور آج بھی جو جاہل مسلمان ہیں یا جاہل طبقہ ہے وہ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ایسے ہی اور بالکل اسی طرح جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے، وہ آج بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پہ جو ہے نا اس کو منحوس سمجھنا یہ بالکل غلط ہے۔ غلط